हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो हमने एक ऐसे पर्सन को यहाँ पे बुलाया हुआ है जिन्होंने जो है टेली परफॉर्मेंस के फ्लिपकार्ट प्रोसेस में इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे जो उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो हम लोग उनसे डिटेल में जो जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं, मीन्स कि जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे जो है कितने राउंड में इंटरव्यू हुआ और यहाँ पे इंटरव्यू को कैसे हम लोग पास कर सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने उनसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग जो है वीडियो को देखिएगा। बाकी दोस्तों, मैं और भी आपको इसी तरह के इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं। तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हाय ऋतिक, हाउ आर यू? Yeah, I'm very good, Sahil bhai. Thank you for inviting me on your channel. ओके, सो थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप जो है अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे यहाँ पे जो लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो इसी वजह से मैंने सोचा आपसे मीन्स आपसे स्टार्ट करूँ इस तरह का वीडियो। तो मैं इस तरह का कई सारी वीडियो लाने वाला हूँ जिससे कि व्यूवर्स को, जो जो सब्सक्राइबर है मेरे, जो यूट्यूब की फैमिली है, उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगा। तो अभी आपने टेली परफॉर्मेंस का इंटरव्यू को पास कर लिया हुआ है और आपने जो है आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका है लगभग। तो आप बता सकते हैं कि मीन्स यहाँ पे कितने राउंड हुए थे टेली परफॉर्मेंस में कंपनी में? जी साहिल भाई, थैंक यू पूछने के लिए। मैं बताना चाहूँगा जैसे कि इसमें 3 राउंड्स होते हैं टेली परफॉर्मेंस में इंटरव्यू के। फर्स्ट जो राउंड होता है हमारा, उसमें होता है कॉलिंग राउंड। उसके बाद आपकी जो कॉलिंग की एबिलिटी चेक करते हैं वो लोग। सेकेंड राउंड में आपको एक वीडियो कॉलिंग राउंड होता है एंड थर्ड राउंड में आपको होता है एक स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोल सकते हैं। तो वो ये 3 टेस्ट अगर आपने पास कर लिए देन आपके उसके बाद आपका टेली परफॉर्मेंस में सिलेक्शन हो जाता है। ओके, तो पहले जो राउंड एचआर राउंड होगा, फिर जी दूसरा राउंड मैनेजर राउंड। जी आपको 2 मैनेजर मिलेंगे वीडियो कॉल पे आपके। और जूम मीटिंग पे हुई थी मेरी, तो उसमें आपसे पूछते हैं कि आपका जैसे आपने लास्ट प्लेस कहाँ विजिट किया और आपको क्या क्या अच्छा लगता है करने के लिए, हॉबीज के बारे में पूछ लेते हैं। और में मोस्टली इंटरव्यू जो होता है वो एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट समटाइम्स दे ओके। आस्क आपको हिंदी में बोलना है कुछ कुछ, जैसे कि आपने लास्ट प्लेस कहाँ विजिट किया तो उसके बारे में हिंदी में बताओ प्रॉपर। ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, तो ऐसा आप ओके, पूछ सकते हो। और जो तीसरा जो आपका राउंड हुआ था वो एक टेस्ट वगैरह हुआ था, वो बता सकते हो वर्सन का टेस्ट था या कोई असेसमेंट का लिंक दिया गया था आपको? तो उसके जैसा ही था सेम। ये डिस्क्लोज करना पॉलिसी में नहीं होता कंपनी हाँ। के में कि ओके। टेस्ट कौन यस सा था। यस। तो बट लेकिन सिमिलर ओके, इन्हीं के नो जैसा ही इशू, नो टेस्ट था। इशू। जी ओके, भाई। तो हाँ, तो यहाँ पे जानना है कि आपका जो पहला राउंड हुआ था, तो वो टेलीफोनिक राउंड हुआ था, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? फर्स्ट राउंड में वो लोग जनरली वो पूछते हैं आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उसमें जैसे कि आप लोग, अगर आपको नहीं भी, सब इंग्लिश में होता है। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी कुछ पूछेंगे सब सब कुछ इंग्लिश में पूछेंगे। आपको हिंदी यूज नहीं करनी। और बाकी उसमें क्या होता है कि आपको लगातार बोलना है। वो लोग आपकी बात करने की शक्ति को चेक करते हैं, एक तरह से एबिलिटी को चेक करते हैं कि आप कितना ओके, बोल पा रहे हैं। स्टक नहीं होना है, आपको हाँ जो स्टक बिल्कुल। नहीं होता है होना है ना बोलते वक्त। हाँ, एक ग्रामर हाँ। मिस्टेक चल जाएगी, स्पेलिंग जो वो होता है बोलने में थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, वो चल जाएगा, बट रुकना नहीं है। ये है। ओके, तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत मिस्टेक बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको स्टक नहीं होना है, आपको जो कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए वहाँ पे, है ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना वहाँ पे। ओके, तो पहले जो क्वेश्चन था आपसे पूछा था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था यहाँ पे। पहले उसने उन्होंने पूछा अपने बारे में बताइए, इंग्लिश में पूछा था सारा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। देन व्हाट आर यू लाइक टू डू एंड व्हाट इज योर हॉबीज एंड व्हाट यू लास्ट प्लेस विजिट और व्हाई यू वांट टू जॉइन टेली परफॉर्मेंस एंड ओके। how did you find the job, like from YouTube or something else, somewhere else. So this kind of question they ask on first round. Okay, so everything was in English. Like, can we use something in Hindi? Like some words in Hindi? Yeah, you can use, but it's kind of a disadvantage for the person who is giving Okay. interview, because they judge by your Hindi as well. If you are using Hindi that time, so after the interview you can use every Hindi every time, because in
mostly work we can call in Hindi because I am in हाँ, voice. यस यस। Yeah. एंड ओके, तो आपका जो यहाँ पे 4 राउंड कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे जो ज़्यादा हो सके तो इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि फर्स्ट जी जो है यहाँ पे आपका इंग्लिश ही चेक करेंगे कि आपका जो ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो फिर उसके बाद जो है आपको सेकंड कॉल आती है, तो वो सेकंड वीडियो के लिए, तो वो कितने दिन बाद कॉल आई थी? जैसे आपका फर्स्ट राउंड आज हुआ, मीन्स आज आफ्टरनून में हो गया 2 से 3 बजे, फिर उसके बाद आपको कितने टाइम के बाद कॉल आई थी? मीन्स कल या परसों में? जिस दिन आपका फर्स्ट राउंड होता है उससे आपको आफ्टर 4 और 5 आवर्स आपको पता चल जाता है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्टेड है या नहीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे ही आपको वीडियो कॉलिंग के लिए जो वो होता है लिंक आ जाता है कंपनी की तरफ से, और आपको ओके। बता दिया जाता है कि आपका आज एचआर के साथ इंटरव्यू है, तो आपको रेडी रहना है। तो टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पे हमें इंटरव्यू देना होता है। तो अगले ही दिन मेरा इंटरव्यू हो गया था। ओके, मीन्स जो अगले दिन यहाँ पे हो जाता है, अगर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर जो है हमें बताया तो नहीं जाएगा, लेकिन आप अपने रिक्रूटर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना, स्टेटस पता कर सकते हैं इसके बारे में। जी जी, आप बिल्कुल, आपको अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो आपको, आप अपने रिक्रूटर से पूछ सकते हैं कि क्या मेरा रिजल्ट का, उसका इंटरव्यू का रिजल्ट क्या रहा। वो आपको जैसा भी होता है बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी मोस्टली एचआर राउंड में कोई रहता नहीं है ज़्यादातर, जहाँ तक मेरे मेरे को पता है। ओके, तो सेकंड राउंड में यहाँ पे आपसे कैसे स्टार्ट हुआ था कॉन्वर्सेशन, कैसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किया था आपसे? जी जी जी, सेकेंड राउंड में स्टार्ट हुआ था कि वही कि ऋतिक अपना एक तो आईडी प्रूफ दिखाने के लिए बोला था कि शो मी योर आईडी प्रूफ। देन आई जस्ट सो आई वाज जस्ट शो हिम माय आईडी कार्ड लाइक एंड आधार कार्ड, आधार कार्ड, राइट? एनीथिंग व्हिच यू गिव टू इंटरव्यू, व्हिच यू गिव फॉर इंटरव्यू। ओके ओके, गॉट इट। या तो तो उसके बाद? हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि मतलब मेरे से पूछा था टेररिज्म, टेररिज्म पे बोलना है 2 मिनट बिना रुके। तो ओके सब इंग्लिश ओके में बोला मैंने, 2 मिनट बिना रुके बोल दिया। उसके बाद पूछा कि मेरा रिज्यूम में मैंने लिखा था फोकस्ड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो उन्होंने पूछा ये डिस्क्राइब करो कैसे हो आप फोकस एंड हार्ड वर्किंग कैसे हो। तो वही मैंने डिस्क्राइब किया कि आई एम एक्टिव लिसनर, और मैंने जो भी मेरे को लगा मैंने उस टाइम पे बोला, और उन्होंने, उनको ओके मेरा अच्छा लगा जो भी पूछा था। ओके, तो यहाँ पे कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं, ऐसा नहीं टेररिज्म का हर बार दे, है ना? हाँ हाँ, यस, आपको कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग के राउंड में कि या तो आपका लास्ट प्लेस कहाँ विजिट किया, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। इस राउंड में भी हिंदी में पूछा जाता है। जैसे कि मेरे से ये पूछा गया था कि आपका एक्सपीरियंस बताइए, आप मेट्रोज में घूमते हैं तो उसका एक्सपीरियंस क्या क्या था। ओके, तो ये तो जी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगर आप दिल्ली से हैं, उसके आसपास से हैं, दिल्ली मेट्रो के बारे में समथिंग कुछ आप बताएं। हिंदी में भी, इंग्लिश में, किसी में भी पूछ सकते हैं ना वो? हाँ, जी 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 भाई, वो उनका ये रहता है कि वो आपकी टॉकिंग स्किल को चेक करना चाहते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में तो करेंगे ही। ओके, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन टेररिज्म पे था, और जो दूसरा दूसरा यहाँ पे क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन? दूसरा उन्होंने पूछा था कि एडवांटेज ऑफ मेट्रो एंड ओके डिसएडवांटेज ऑफ मेट्रो। सो उसके बाद ओके उन्होंने बस मेरे रिज्यूम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे, देन इंटरव्यू खत्म हो गया था। और मोस्टली 15 से 20 मिनट का था इंटरव्यू, जो वीडियो ओके, कॉलिंग वो वाला था जो अच्छा के साथ। जो सेकेंड राउंड था जो वीडियो कॉल में, वो 15 मिनट, 15 से 20 मिनट का था। बस बस इतना ही रहता है, उनको चेक करना रहता है बस आपका। ओके, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में बोलना है, अगर जैसे कि वो बोलते हैं हिंदी में बोलने के लिए, तब हम हिंदी यूज कर सकते हैं, बाकी इंग्लिश में बोलना है ना हमें? हाँ, वो लोग आपको मना नहीं करते कि आप हिंदी में मत बोलिए, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग इंग्लिश ही यूज करें, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी जितना स्टडी किया था कि इंग्लिश में ही बात करनी है। और जो मेरे मतलब दोस्त यार हैं, सीनियर्स हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं पहले, उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया था कि जितना हो सकता है इंग्लिश में ही बात करना, क्योंकि मोस्टली ये लोग जज इसी पे करते हैं कि इंग्लिश आपकी कैसी है। यस यस, एग्जैक्टली। जी, तो यहाँ पे आपका जो दूसरा राउंड क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कितनी देर के बाद जो स्टेटस पता चलता है, फिर उसके बाद तीसरा राउंड कब होता है, कितनी देर में होता है? जी, आपका जैसे सेकंड राउंड कंप्लीट होता है उसके जस्ट आफ्टर 2 और 3 आवर्स आपको रिजल्ट पता चल जाता है। देन
नेक्स्ट डे में या फिर उसी दिन में भी भेज देते हैं, लिंक भेज देते हैं टेस्ट का। और फिर वो टेस्ट हमें करना होता है, जो स्किल टेस्ट, वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है। ड्यूरेशन बता सकते हैं वो कितना, मीन्स 15 मिनट का या 30 मिनट का? वो टेस्ट होता है इन बिटवीन 30 to 40 मिनट्स। ओके, तो फिर उसके कितनी देर बाद रिजल्ट हमें पता चल जाता है कि हम क्वालिफाई हुए या नहीं यहाँ पे? वही 3 से 4 घंटे के बाद आप अपने जो आप जिन्होंने आपको टेस्ट का लिंक दिया था उनसे, या तो अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि मेरे टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा। तो वो आपको बता देंगे कि आप पास हुए या नहीं। मेरे को तो ऐसा था कि मेरे को 4 घंटे बाद कॉल आ गया था कि आप अपना एड्रेस कंफर्म कर दीजिए, आप सिलेक्टेड हैं इसके लिए। तो फिर मैंने अपना एड्रेस बताया और उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया था। ओके, तो यहाँ पे ऑफर लेटर जब ज्वाइनिंग हो जाती है फिर उसके कुछ टाइम के बाद ऑफर लेटर आ जाते हैं यहाँ पे? जी जी। ज्वाइनिंग से पहले ही ऑफर लेटर आ जाता है और ऑफर लेटर भी आ जाता है। ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है, मीन्स इंग्लिश में ही बात करना है जब तक वो हिंदी में नहीं कहते हैं। और जो है इंटरव्यू के बारे में आप कुछ जो सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फैमिली है, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? क्या गलती यहाँ पे नहीं करना है, कैसे जो है हम लोग इंटरव्यू को पास करना है? हाँ, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि फर्स्टली तो आपका जो आप डरते हैं जो कॉल पे, वो नहीं डरना है और बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। क्योंकि मैंने भी फेल किए हैं काफ़ी टेस्ट। मैं इससे पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, बट ये मैं सेलेक्ट हो गया एंड इसके बाद मेरा एक और में सिलेक्शन हुआ है। तो बाकी जो ये सब कॉन्फिडेंस पे होता है। आप लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कॉन्फिडेंस बनाए अपने अंदर कि आप कर लेंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना अपने ऊपर विश्वास रख के टेस्ट को बिल्कुल अच्छे से करना है। एंड रिस्पेक्टफुली अपने जो एचआर होंगे, टीम के लीडर होंगे, उनसे बात करनी है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। बाकी आपकी इंग्लिश बेस्ट होनी चाहिए, इसमें मस्ट है इंग्लिश। इंग्लिश यूज करना है आपको, बेशक आती हो चाहे ना आती हो। करने में हमारा ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर आते हैं, तो तमिलनाडु साइड वाले, और उनको हिंदी कम ही आती है, तो वो लोग मोस्टली इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो इस चक्कर में ये लोग इंग्लिश मांगते हैं, इसलिए मोस्टली इंग्लिश ही यूज होती है आजकल। ओके, तो फ्लिपकार्ट में जैसा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें जो ट्रेनिंग पूरी टोटली इंग्लिश में रहती है या हिंदी में भी हमें बताया जाता है ट्रेनिंग में? नहीं, तो ट्रेनिंग टोटली आपकी हिंदी में रहती है। और कभी समटाइम्स दे यूज इंग्लिश टू टीच यू बेटर, बट मोस्टली एवरीथिंग इन हिंदी। तो यहाँ पे मान सकते हो 70% तो हिंदी रहती होगी ना, बाकी 30% इंग्लिश, इतना तो चल जाता है। अब आप 70 छोड़िए, आप 90% मानिए कि आपका इंटरव्यू के बाद आपको 90% सब हिंदी में ही काम करना होगा। और ओके एक दो कॉल कभी कभी इंग्लिश में आ जाती है, बाकी हिंदी में ही होता है मोस्टली। ओके, तो यहाँ पे जो कॉलिंग भी लगभग जो है हिंदी में ही आती है, बाकी कुछ कस्टमर होते हैं जो हिंदी नहीं जानते, फिर वो तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे हम लोगों से। जी 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 भाई, ये यही होता है। और इसीलिए इंग्लिश वो लोग प्रेफर करते हैं स्टार्टिंग में। मेन यही है कि यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं है, केवल आप हम लोग इंटरव्यू को पास कर लेते हैं, फिर तो सारा कुछ इजी रहता है, सारा कुछ यहाँ पे मैनेज हो जाता है, सारा कुछ सिखाया जाता है हम लोगों को। हाँ, सब कुछ सिखा देते हैं वो लोग, बिल्कुल बेस्ट बेस्ट ट्रेनर ट्रेनर होते हैं इसमें फ्लिपकार्ट में। और बाकी तो आपको भी पता है कि जैसा कि आपने वर्क किया है, कि सब कितना अच्छा होता है, इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा है यहाँ पे। तो जैसा कि मैं भी टेली परफॉर्मेंस में वर्किंग हूँ, लेकिन मैं दूसरे प्रोसेस में हूँ, मेरा जो एज ए पार्ट टाइम है, तो सही है। आपका भी सही है फुल टाइम। हाँ जी भाई, बस यही है। और बाकी सबको ऑल द बेस्ट, जो जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और अपना बेस्ट देना, आप लोग भी सिलेक्ट हो ही जाएंगे। Yeah, okay. So Ritik, thank you for sharing your experience. So it would be very helpful for our YouTube family. Yeah, thank you, Sahil bhai, for having me on your channel, and it's a great experience to learn from your channel and getting new updates for the job. Thank you for daily updates, and Okay, you are doing a great job. okay. Thank you, Ritik. Thank you, bhai. Okay, so thank you, Ritik bhai. Okay, okay.